नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डोनाल्ड ट्रंप के उस अहम ट्वीट के बारे में बात करेंगे जो मुज़ाकरात के फौरन बाद सामने आया। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस ट्वीट में क्या कहा गया, क्योंकि ये बयान गैर मामूली हद तक बहुत अहम है और आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल को बदल भी सकता है। ट्रंप अपने ट्वीट में कहते हैं कि मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी रही और ज़्यादातर मामलात जो थी उस पर इत्फाक भी हो गया, लेकिन सबसे अहम मसला यानी न्यूक्लियर मामला हल ना हो सका। इसी वजह से अमेरिका ने फौरी तौर पर अपनी बहरिया को हुक्म दिया कि वो बाय हरमस में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले तमाम जहाज़ों की निगरानी और मुमकिना तौर पर नाकाबंदी शुरू करे। वो ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपने ट्वीट में ये भी कहते हैं कि वो आलमी सतह पर ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ये कि कुछ जहाज़ ईरान को गैर कानूनी टूल अदा कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ऐसे जहाज़ों को महफूज रास्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा और अमेरिका ना सिर्फ इनको रोकेगा बल्कि ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी ख़त्म करेगा और अगर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो इसका सख्त जवाब भी दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने ट्वीट में की। अब अगर हम इस पूरे बयान को सादा अल्फाज में समझें तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान पर शदीद दबाव डालना चाहता है ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाए और आलमी कानून के मुताबिक अमल करें। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं। एक तरफ अमेरिका ये मौक़िफ़ रखता है कि वो आलमी तजारत ख़ास तौर पर तेल की तरसील को महफूज बनाना चाहता है, क्योंकि बाय हरमस दुनिया की सबसे अहम गुजरगाहों में से एक गुजरगाह है जहाँ से बड़ी मिकदार में तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट पैदा होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तरह के सख्त बयानात और नाकाबंदी जैसे इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद कशीदा भी कर सकते हैं और एक बड़े तसादुम का ख़तरा जो है वो भी पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर मुज़ाकरात जो थे, ये सारे मामलात जो थे, ये इस पर क्यों जो है कामयाबी नहीं हो सकी। तो इसकी कई अहम वजूहातें, मेन पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें सबसे पहली वजह यह है कि ईरान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़। ईरान ये समझता है कि ये इसका हक है और वो किसी दबाव में आके इसे तर्क नहीं करेगा। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका का ये मुतालबा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करे या मुकम्मल तौर पर रोक दे, जो कि ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। तीसरी अहम वजह यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरा अदम एतमाद है और क्योंकि माजी में भी कई मुआहदे जो हैं वो टूट चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों फरीक एक दूसरे की बात पर अब मुकम्मल यकीन जो है वो हम कह सकते हैं कि नहीं कर सकते। चौथी बड़ी वजह यह है कि खित्ते की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने मफादात के तहत फैसले कर रहे हैं और किसी एक नतीजे पर पहुँचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आलमी ताकतों की मुदाखलत और दबाव भी मुज़ाकरात को पेचीदा बना देती है। अब अगर इस सारे मामले के बाद मैं अपनी राय दूँ तो मेरा मानना यह है कि ये ट्वीट एक तरफ तो एक मजबूत पैगाम है जो ईरान पर दबाव डालने के लिए दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें ख़तरा भी छुपा हुआ है, क्योंकि इस तरह के बयान अक्सर हालात को बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद बिगाड़ देते हैं। अगर अमेरिका वाकई नाकाबंदी जैसे इक़दाम करता है तो इसके असरार सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ईरान तक महदूद रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते, पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा होगा, आलमी तजारत में रुकावट महसूस की जाएगी और खित्ते में कशीदगी जैसे मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसलिए इस सारे मामले को ज़रूरत इस चीज़ की है, ज़रूरत ये है कि इस बात की कि दोनों ममालिक तहम्मुल के साथ मुज़ाहरा करें और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकालें। आप इस बारे में क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ दबाव डालने की एक हिब्बत अमली है या वाकई कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।